नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गपशप अनुराधा के साथ। खबरों की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत से। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित और 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हाल ही में रिलीज हुई जयललिता की बायोपिक फिल्म थलाइवी में जयललिता के किरदार से खूब तारीफें बटोर रही हैं। और अब कंगना अपने फिल्मी करियर का एक और बड़ा रोल करने जा रही हैं। अलौकिक देसाई की एपिक ड्रामा फिल्म सीता द इनकॉर्नेशन में कंगना रनौत सीता माता का रोल निभाएंगी। जहां पहले इस रोल के लिए करीना कपूर खान और आलिया भट्ट के नाम सामने आ रहे थे, वहीं अब मेकर्स ने ऑफिशियली इस रोल के लिए कंगना का नाम अनाउंस कर दिया है। सीता द इनकॉर्नेशन के निर्देशक अलौकिक देसाई ने सीता के रोल के लिए कंगना के नाम पर मोहर लगा दी है। वहीं कंगना ने भी अपने इंस्टाग्राम से इसकी पुष्टि कर दी है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज किया है। थलाइवी के बाद सीता कंगना की एक और पैन इंडिया फिल्म होगी जो 5 भाषाओं में रिलीज होगी। अलौकिक देसाई की फिल्म सीता द इनकॉर्नेशन में सीता माता के जीवन को दर्शाया जाएगा। बाहुबली के लेखक के.वी. विजयेंद्र प्रसाद ने इस फिल्म को लिखा है और यह हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। इस फिल्म के डायलॉग और गाने मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। कंगना की अन्य फिल्मों की बात करें तो उनकी आगामी फिल्में हैं धाकड़, तेजस और सीता। वहीं दूसरी बड़ी खबर है बॉलीवुड के दबंग खान और उनके बहनोई आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म के बारे में। बीते शनिवार को बॉलीवुड हंगामा ने एक्सक्लूसिवली बताया था कि सलमान खान और आयुष शर्मा की अंतिम द फाइनल ट्रुथ सिंगल स्क्रीन थिएटर के साथ साथ G5 पर भी रिलीज होगी। महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित अंतिम में सलमान खान के साथ आयुष शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। अंतिम जो एक गैंगस्टर ड्रामा है में सलमान खान पहली बार सिख कॉप के रूप में नजर आएंगे। बीते दिनों अंतिम का पहला गाना विघ्नहर्ता रिलीज हुआ, जिसमें सलमान आयुष शर्मा के साथ वरुण धवन की स्पेशल एंट्री ने फिल्म के लिए उत्सुकता को और बढ़ा दिया। और अब हमने सुना है कि मेकर्स इस हफ्ते फिल्म का एक और पोस्टर लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा हमें फिल्म की रिलीज डेट के बारे में भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। लगातार चर्चा में रहने वाली सलमान और आयुष की अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में सूत्र ने हमें बताया कि मेकर्स इस हफ्ते फिल्म का नया पोस्टर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद एक और टीजर या थिएट्रिकल ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा, वो भी इसी हफ्ते। इसके अलावा सूत्र ने फिल्म की रिलीज के बारे में लेटेस्ट जानकारी देते हुए कहा, अंतिम द फाइनल ट्रुथ दशहरे के मौके पर यानी 15 अक्टूबर को रिलीज होने की उम्मीद है। इस दिन देश के अधिकांश जगह छुट्टी होगी, इसलिए मेकर्स को लगता है कि यह उनकी फिल्म की थिएटर और डिजिटल रिलीज के लिए एकदम परफेक्ट दिन रहेगा। वहीं बात करें अंतिम द फाइनल ट्रुथ के सभी राइट्स जी स्टूडियोज ने खरीद लिए हैं। वैसे सलमान की ये दूसरी फिल्म है जी स्टूडियोज के साथ। इससे पहले राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के भी सभी अधिकार जी स्टूडियोज ने खरीदे थे। सलमान खान की राधे ईद 2021 में हाइब्रिड रिलीज हुई थी और इसी तर्ज पर अंतिम का रिलीज प्लान भी तैयार किया गया है। अंतिम Gplex पर या G5 पर डायरेक्ट रिलीज होगी। इसका अनाउंसमेंट जल्द ही नए पोस्टर या ट्रेलर के साथ कर दिया जाएगा। इस बारे में सूत्र ने हमें बताया, मेकर्स अंतिम के रिलीज प्लान का खुलासा इसके नए पोस्टर और ट्रेलर के साथ करेंगे। अंतिम की बात करें तो महेश मांजरेकर की गैंगस्टर ड्रामा अंतिम द फाइनल ट्रुथ में सलमान सिख पुलिस अफसर के रूप में आने के लिए इसलिए राजी हुए क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा किरदार नहीं निभाया था। इस किरदार के लिए सलमान ने अपना थोड़ा वजन और दाढ़ी भी बढ़ाई है।
इस फिल्म में आयुष शर्मा एक युवा गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कई सारे सेट्स देखने को मिलेंगे। अंतिम द फाइनल ट्रुथ महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म का निर्माण सलमान खान फिल्म्स द्वारा किया गया है। और अगली खबर है फरदीन खान के कमबैक की। बीते साल अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में आए फरदीन खान ने कंफर्म किया था कि वह एक बार फिर एक्टिंग में वापसी करने वाले हैं। दिवंगत अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान की लास्ट फिल्म साल 2010 में आई दूल्हा मिल गया थी। इसके बाद अभिनेता ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था और अब फाइनली फरदीन खान फिल्म मेकर संजय गुप्ता की फिल्म विस्फोट से अपना कमबैक करने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में फरदीन के साथ रितेश देशमुख भी नजर आएंगे। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वहीं इस फिल्म के बारे में जानने के लिए फरदीन खान से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, हम इस पर बात कर रहे हैं। दिसंबर 2020 में एक इंटरव्यू में फरदीन ने कहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लंबे समय तक मैं फिल्मों से दूर रहूंगा, लेकिन हुआ। शुरू में मुझे और मेरी पत्नी नताशा को लंदन जाना पड़ा क्योंकि हमें बेबी को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। साल 2013 में आखिरकार हमारी बेटी हुई। 4 साल बाद हमारे बेटे का जन्म हुआ। हर बार घर में बड़ी खुशियां आती थी और हम इसी में रहे। इतना समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे मुंबई और लंदन के बीच अप डाउन करना पड़ा क्योंकि हमने IVF प्रोसेस चुना था। यह मेरी पत्नी नताशा के लिए आसान नहीं था। मुझे उसके पास रहना था। फरदीन को शुरुआत में लगता था कि उन्हें मुंबई से सिर्फ 2-3 साल तक दूर रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कहा, काश जिंदगी इतनी आसान होती। मुंबई से दूर जाने की प्लानिंग नहीं थी। मैं परिस्थितियों से निपट रहा था। अब मैं 2 सुंदर बच्चों के साथ खुश हूँ और काम से दूर हूँ। मैंने उनके साथ जो समय बिताया है वह बहुत खूबसूरत रहा है। मेरे बच्चे और मेरे बीच एक अमेजिंग बॉन्ड है। मैं हर दिन अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ। मेरे पास ईश्वर का आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं बच्चों को थोड़ा और व्यवस्थित देखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए काम पर वापसी जाने का समय आ गया है। काम पर मेरी वापसी व्यवस्थित रूप से हुई। यह तब हुआ जब यह होना ही था। लौटने के बाद मैंने पाया कि फिल्म इंडस्ट्री का पूरा सीन ही बदल गया है। फरदीन ने आगे कहा कि वह बॉलीवुड में क्वालिटी वर्क करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मुंबई और लंदन के बीच आना जाना करता रहा हूँ। मैंने अपना आधा समय वहाँ और आधा समय यहाँ बिताया। इस बार मैं एक उद्देश्य के साथ वापस आया हूँ। मैं अच्छा सार्थक काम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह सिनेमा का नया स्वर्ण युग है। सिनेमा की इस तरह की विविधता को होते देखना एक्साइटमेंट से भरा है। और वहीं अगली खबर है, रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण नहीं, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट हैं बैजू बावरा की फाइनल स्टार कास्ट। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म बैजू बावरा शुरुआत से ही चर्चा में बनी हुई है। पिछले कुछ समय से बैजू बावरा की स्टार कास्ट को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फाइनली अब बैजू बावरा की फाइनल स्टार कास्ट को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। हालांकि बैजू बावरा के लिए भंसाली की ड्रीम कास्ट रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण थी, जो कई कारणों से अस्तित्व में नहीं आ पाए। लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बैजू बावरा की फाइनल स्टार कास्ट रणवीर सिंह और आलिया भट्ट है। बैजू बावरा की स्टार कास्ट में सबसे पहले रणवीर सिंह को बतौर लीड एक्टर साइन किया गया। रणवीर भंसाली की फर्स्ट चॉइस थी। इस बारे में भंसाली से जुड़े करीबी सूत्र ने बताया, बैजू बावरा में इस किरदार को एक पागलपन, जुनून की जरूरत है जो सिर्फ रणवीर दिखा सकते हैं। रणबीर कपूर को कभी इस रोल के लिए कंसीडर ही नहीं किया गया।
इसके बाद भंसाली ने रणवीर के अपोजिट आलिया भट्ट को बतौर लीड एक्ट्रेस साइन किया, क्योंकि गंगूबाई कठियावाड़ी के बाद आलिया ने फिर से भंसाली के साथ काम करने का मन बना लिया था। इस बारे में सूत्र ने बताया, आलिया भंसाली के साथ फिर से काम करने की जिद कर रही थी, इसलिए भंसाली को लगा कि बैजू बावरा के लिए आलिया परफेक्ट रही। फिर जब आलिया ने बैजू बावरा की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने एकदम मन बना लिया था। आलिया ने कहा कि यह उनके द्वारा पढ़ी गई सबसे अच्छी स्क्रिप्ट है। वहीं बात करें नुसरत भरूचा की हॉरर ड्रामा छोरी का। खौफनाक फर्स्ट लुक नवंबर 2021 में अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। नुसरत भरूचा की आगामी हॉरर शैली की फिल्म छोरी की पहली झलक आज मेकर्स ने शेयर कर दी है। अमेज़न ओरिजिनल मूवी छोरी की खौफनाक झलक यकीनन दर्शकों की प्रत्याशा को बढ़ा देगी। अमेज़न प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी ओरिजिनल हॉरर मूवी छोरी के अंदरूनी संसार की एक झलक दिखलाकर खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। नुसरत भरूचा की छोरी आगामी नवंबर में दर्शकों को अभूतपूर्व ढंग से डराने के लिए तैयार है। हॉरर फिल्म के प्रेमी दर्शक एक रोमांचक सफर के लिए कमर कस चुके हैं और हमें यकीन है यह मोशन पोस्टर देखने के बाद आज की रात वे लाइट ऑन करके नहीं सोएंगे। विशाल फुरिया द्वारा निर्देशित हॉरर ड्रामा छोरी को भूषण कुमार, कृष्णन कुमार, विक्रम मल्होत्रा, जैक डेविस और शिखा शर्मा द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। सुपरहिट मराठी फिल्म लपछापी की रीमेक इस फिल्म में मीता वशिष्ठ, राजेश जायस, सौरभ गोयल और यानियान भरद्वाज के साथ नुसरत भरूचा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बॉलीवुड गपशप। उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ और बॉलीवुड गपशप के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अनुराधा को दे जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।